हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हमने 13.1 एक्सरसाइज खत्म की थी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जस्ट हमें लीनियर ग्राफ्स पढ़ने हैं। तो पहले एक्सरसाइज में हमने वही देखा, उस बने हुए ग्राफ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था या बाकी चीज़ें। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, उसी के थोड़े एप्लीकेशन देखते हैं। और थोड़ा सा दो टर्म होते हैं जो नॉर्मली तो एक जैसे ही यूज होते हैं, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसको हम आज अच्छे से समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो एक टर्म आपका होता है जिसको हम लोग कहते हैं लाइन ग्राफ। ठीक है, और दूसरा टर्म होता है हमारा लीनियर ग्राफ। ठीक है, तो क्या होता है पहला टर्म? लाइन ग्राफ। और दूसरा टर्म होता है आपका, ठीक है, वैसे तो दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं। मतलब आज जैसे होता है ना कि जब आप पहली बार डिफरेंस पढ़ते हो तो हम इसको थोड़ा सा अलग वे में ट्रीट करते हैं, बट बाद में लोग उसको भी लाइन ग्राफ कहने लगते हैं, उसको लीनियर ग्राफ कहने लगते हैं। बट दोनों में एक डिफरेंस होता है। ठीक है, उसको ध्यान से समझना है। जब आप कोई ग्राफ बना रहे हो, ठीक है, आप अगर पॉइंट्स को ज्वाइन करके बना रहे हो, मतलब पहले आप क्या करते हो, प्लॉट ही तो करते हो पॉइंट की, 2 पे ये इतना था, ये इतना था, ये इतना, ऐसे करते हो। फिर आप उस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हो। ठीक है, तो जब पॉइंट्स को जोड़ के आप कोई ग्राफ बनाते हो तो उसको कहते हैं लाइन ग्राफ। ठीक है, क्योंकि देखो ये चीज अगर आप आगे पढ़ोगे तो ये ऐसे ही बार ग्राफ भी बनता है। जैसे मान लो मैं बताऊं, ये ऐसा था कुछ आपका 1 2 3 4, और ये मान लो ऐसा कुछ था कि 1 पे ये 5 10 15 मान लो था, तो 1 पे 5 तक गया था। तो आप एक तो ऐसे पॉइंट लगा लो, इस पे 10 तक, इस पे 15 तक, ऐसे करके जोड़ दो। दूसरा होता है कि हम वहां पे ऐसे ये बना देते हैं। ठीक है, खैर इसकी भी जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये था कि जब आप पॉइंट्स को लाइन से जोड़ के बनाते हो तो उसको कहते हैं लाइन ग्राफ। ठीक है, बट अगर वही लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन बन रही है, मतलब कहीं पे ब्रेक नहीं हो रही है, मतलब स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, तो वो कहलाती है लीनियर ग्राफ। मतलब लीनियर ग्राफ भी एक तरीके का लाइन ग्राफ है, जस्ट उसमें लाइन स्ट्रेट होती है। जैसे मान लो ये 4 पॉइंट थे और इनको आपने ऐसे ऐसे जोड़ा, तो ये एक लाइन ग्राफ तो है, ये लाइन ग्राफ है, राइट। एक ये ग्राफ था, इसमें आपने लाइंस को जोड़ा, पॉइंट्स को जोड़ा, तो ये बना, ये भी लाइन ग्राफ है। ठीक है, बट ये आपका लीनियर ग्राफ नहीं है, और ये वाला आपका लीनियर ग्राफ है। तो समझ में आया आपको क्या हुआ लाइन ग्राफ और लीनियर ग्राफ? ठीक है, क्लियर हुआ। तो लाइन, दोनों लाइन ग्राफ है, बट लीनियर ग्राफ एक ऐसा लाइन ग्राफ है जो स्ट्रेट लाइन होता है, उसमें लाइन बेंट वगैरह नहीं होती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं कि क्या कहते हैं, हाँ, अब जैसे हमने, एक में ये आपकी बुक में नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा चीज समझाने का ट्राई कर रही हूँ, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। जैसे लीनियर इक्वेशन आपने सुना, तभी आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट। ऐसे ही आप लीनियर ग्राफ भी सुन रहे हो, राइट। तो दोनों में क्या कुछ लेना देना है, दोनों में लीनियर टर्म आ रहा है, राइट। तो देखो ये लीनियर टर्म मतलब होता है पावर 1। ठीक है, तो लाइन की भी इक्वेशंस होती है। अब इस पे आप कंफ्यूज मत होना, बस मैं आपको थोड़ा सा हिंट इसलिए दे रहा हूं कि आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, देखो अगर किसी चीज का फॉर्मूला ऐसा है, आप कहोगे सर ये क्या आपने लिख दिया, y = mx + c, ये क्या है? ठीक है, ध्यान समझना। अगर किसी तरीके का फॉर्मूला ऐसा है, मतलब उसमें दो वेरिएबल है। ठीक है, बस दो वेरिएबल है और आगे कुछ नंबर्स लगा हुआ है, एक उस किसी वेरिएबल के साथ और एक अकेला। जैसे फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, तुम्हारा उसका स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एरिया इक्वल टू क्या होता है, 4 इंटू साइड। ठीक है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, सॉरी, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूला देखो तो ये फॉर्मूला कुछ कुछ इसके तरह है, ध्यान से समझो। y की जगह क्या p है, x की जगह s है, दो वेरिएबल आपके मिल गए p और s। इसके साथ एक कांस्टेंट होना चाहिए जिसकी जगह 4 है, और c कुछ नहीं है, मतलब 0 है। क्लियर हुआ? तो ये
एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर। ध्यान से बहुत कंफ्यूज मत होना, ठीक है? इसको बहुत समझ में ना आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा समझाने की ट्राई कर रहा हूं। मतलब अगर आपको कोई इक्वेशन ऐसी दिखे जिसमें दो वेरिएबल आपके हैं और क्या हो रहा है कि दो वेरिएबल आपके हैं और सबकी पावर 1 है, तो वो आपका क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हुआ। अब जैसे ये वाले देखते हैं, दो वेरिएबल हैं, अगेन y की जगह a है, पर यहाँ पे स्क्वायर हो गया, तो ये लीनियर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है? तो आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर, ठीक है? आप देख के भी बता सकते हो कि अगर लाइन स्ट्रेट जा रही है तो है, बट अगर आप उसको ऐसी इक्वेशन मतलब जिसको ड्रॉ कर रहे हो उसका फॉर्मूला जो है वो कुछ ऐसा बन रहा है तो भी आप कह सकते हो। ये सी का क्या मतलब होता है ये भी मैं बता देता हूँ। सी अगर है, यहाँ पे मान लो 2 है या कुछ है, नहीं है, 0 है या कुछ ऐसा है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर 0 है तो इट मीन्स ये आपकी जो लाइन है यहाँ से पास होगी, ओरिजिन, इसको ओरिजिन कहते हैं, जहाँ पे दोनों एक्सिस मिलती हैं उसको ओरिजिन कहते हैं। तो अगर आपको कुछ प्लस में नहीं दिख रहा है, मतलब C0 था, तो इट मीन्स ये लाइन आपकी ओरिजिन से पास हो रही है। बट अगर आपको प्लस में कुछ दिख रहा है तो इट मीन्स ये ओरिजिन से नहीं पास हो रही है, ठीक है? खैर इतना कंफ्यूजन करने की कोई जरूरत नहीं, आपको नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ आया कि लाइन और लीनियर ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है, बस उतना काफी है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। मैंने आपको ड्रॉ करते टाइम एक चीज बताई थी, ठीक है, कि एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस होती है, राइट? ड्रॉ करते हो तो दो ही क्वांटिटी होती है, एक एक्स पे जाती है, एक वाई पे जाती है। अब आता है कि कौन सी क्वांटिटी किस पे जाए। ये भी मैंने आपको बताया कि जो चीज आपको लगे कि फिक्स है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कि ये अपने आप रैंडम बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, वो आप एक्स पे लेते हो। और जो घटता बढ़ता रहता है वो आप किस पे ले लेते हो, वाई पे ले लेते हो, ठीक है? उसी के लिए टर्म्स होता है, एक उसको कहते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटी और दूसरी होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपके पास है पेट्रोल का कॉस्टिंग का आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है? तो किसी ने लिखा 1 लीटर पेट्रोल का दाम 100 रुपीज, 2 लीटर का 200, 3 लीटर का 300, 4 लीटर का 400, ठीक है? अब इसमें कैसे बनाओगे, कौन एक्स एक्सिस पे जाएगा कौन वाई एक्सिस पे जाएगा, राइट? तो जैसे जो मैंने पहले बताया कि आपको लग रहा होगा यही जाएगा एक्स एक्सिस पे, क्योंकि ये आपका नॉर्मली 1 2 3 4 इंक्रीज हो रहा है, राइट? तो एक तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट इस केस में देखो ये भी आपका 100 200, ये भी एक क्या कहते हैं, एक पैटर्न में ही हो रहा है। तो उसको आप दूसरे तरीके से समझ लो कि जो कहा जाता है कि इनमें से डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है, राइट? अब पेट्रोल का दाम कितना होगा ये डिपेंड करेगा ना कि आप कितना पेट्रोल खरीद रहे हो, राइट? तो डिपेंडेंट कौन हुआ, पेट्रोल का दाम किस पे हुआ, जितना आप पेट्रोल खरीद रहे हो उस पे। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी हुई, ये। और डिपेंडेंट क्या हुआ, ये। समझ में आया? आप जितना पेट्रोल खरीदोगे उतना ही आपका क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है? अब ऐसा थोड़ी होगा कि मैं जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल ले, अगर आपके पुराने एक्सरसाइज में क्वेश्चन था आपके मार्क्स के और सब्जेक्ट के थे, फॉर एग्जांपल तो हिंदी में आपके 100 नंबर आए हैं, इंग्लिश में 50 आए हैं, मैथ में 10 आए हैं, ऐसे कुछ आया हुआ है, राइट? अब इसमें डिपेंडेंट कौन है, सब मार्क्स की, सब्जेक्ट तो इंडिपेंडेंट है। हिंदी में बोला तो हिंदी में कितने मार्क्स आए ये आपसे पूछा गया, मार्क्स कितने हैं ये डायरेक्ट में नहीं पूछ सकता, क्यों? क्योंकि मार्क्स कितने आप किसका बताओगे, ये आपको पूछना पड़ेगा किस सब्जेक्ट का, राइट? तो आपका डिपेंडेंट कौन सा हुआ, मार्क्स किस पे हुआ, सब्जेक्ट पे। तो जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वही हमेशा एक्स एक्सिस पे आती है और दूसरी वाली वाई एक्सिस पे। ऐसा भी आप समझ लो, या आप ऐसे समझ लो कि जो घट बढ़ रहा है जिसकी वैल्यू वो हमारी जाएगी वाई एक्सिस पे और दूसरा वाला एक्स एक्सिस पे, ठीक है? तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है? तो इतना ही था, कुछ नया नहीं है, जस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए यही था, लीनियर और लाइन में डिफरेंस समझना। ऑरिजिन क्या होता है मैंने वैसे ही बताया था, जहां दोनों लाइन मिलती हैं वही ऑरिजिन होता है, ये आपको पता ही होगा, ये सारी चीजें, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज का आपके पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपको ग्राफ्स बनाने हैं, आपको टेबल दिया है, ठीक है? कह रहा है कि कितने एप्पल है और उनकी कितनी कॉस्टिंग है, ठीक है? तो एक एप्पल 5 रुपए का, 2 एप्पल 10 रुपए का, 3 एप्पल 15, 4 20, 5 25। तो ग्राफ बनाया जाए, चलो बनाते हैं। तो एक एक्स एक्सिस होगी हमारी, एक वाई होगी, ठीक है? एक्स पे क्या ले, बताओ कौन सी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, नंबर ऑफ एप्पल्स इंडिपेंडेंट है, कितने भी एप्पल आप ले लो कॉस्टिंग उसके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है?
तो आप कहोगे सर ऐसे तो हम वो भी कर सकते हैं, कितने पैसे में ले लूं फिर एप्पल कितने होंगे, बट एक्चुअली ऐसा आपके नॉर्मली आप करते नहीं हो, और वो फिर नंबर्स आपके सही आएंगे। मान लो आपने 3 रुपए ले लिया, उसमें कितने एप्पल आएंगे, आधे आएंगे, क्या आएंगे, राइट। तो हमेशा उल्टा ही होता है। बहुत कम ही बार ऐसा होता है कि आप 500 रुपए लेके जाते हो, बोलते हो भैया सबका आलू दे दो, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली आप पूछते हो भैया 5 किलो आलू दो, उसके कितने पैसे हुए, राइट। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी यहाँ पे क्या हुआ, आपका नंबर ऑफ एप्पल हुआ, और डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या हुई, कॉस्ट। वो किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ एप्पल्स पे, ठीक है। तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, एप्पल्स, ये आपकी एक्स एक्स। ग्राफ जितने अच्छे से लिखोगे उतना सही रहेगा। यहाँ पे 0, ये आपके इस पे क्या आ गया, कॉस्ट, ये इधर को। एप्पल स्केल देखो कितने तक जाएगा, 5 तक जा रहा है, तो 1 1 का ले सकते हैं। ये मैंने बताया है कि हायर वैल्यू देखा करो, फिर देखा करो डिफरेंस कितने कितने का ले सकते हैं। अगर हायर वैल्यू मान लो 100 होती, तो अब 100 तक तो नहीं जाते, तो हमें देखना पड़ता है डिफरेंस कितने का ले। तो डिफरेंस हमको लगता है कि मान लो एक एक का है, तो हमें 10 10 का लेना पड़ता है, क्योंकि एक एक का लोगे तो वो डिफरेंस 100 बनाने पड़ जाएंगे, राइट। तो आप उससे अकॉर्डिंग ले सकते हो, हायर वैल्यू क्या है उससे अकॉर्डिंग आप डिफरेंस डिसाइड कर सकते हो। तो हायर वैल्यू 5 ही तक है, तो 1 1 का ले लें हम, क्या ही करना है, 1 2 3। आपकी ग्राफ की कॉपी में देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि ग्राफ मैंने बताया कि ग्राफ इज नॉट अबाउट कि आपको कितने पॉइंट्स दिए उनको प्लॉट कर दो, राइट। ग्राफ का मतलब ये होता है कि आप और भी चीजें प्रिडिक्ट कर सको उस ट्रेंड को देख के, राइट। तो आप अगर सही से बताओगे तो आप बनाओगे तो आप सही से उसको प्रिडिक्ट कर पाओगे। अगर आपने अंदाजा कुछ गलत सही बना दिया तो गलत कर दोगे। इसलिए हमेशा ग्राफ के क्वेश्चंस ग्राफ की कॉपी पे ही करना, कभी भी नॉर्मल कॉपी पे नहीं, ठीक है। और कर भी रहे हो तो स्केल से प्रॉपरली मेजर करके कि ये 1 1 इंच या 1 1 सेंटीमीटर या जो भी आप ले रहे हो, ठीक है। इस पे कितने का ले लें, देखो 5 5 का ले ले, आराम से दिख रहा है 25 तक जाना है, डिफरेंस भी सब में 5 5 का है, तो 5 5 का ले लेते हैं, ये तो और बढ़ता रहेगा। 5 10 15 20 25, ठीक है। 1 पे कितना है, 5, तो ये 1 है, ये कहाँ पे आएगा, ये 2 पे कितना है, 10, तो ये 3 पे कितना है, 15, 4 पे कितना है, 20, 5 पे कितना है, 25, ठीक है। अब पूछो, कोई पूछे कि बताओ ये लीनियर ग्राफ है कि नहीं, ठीक है। तो अब कैसे बताओगे, तो क्या किया करो, आप अपने स्केल को रखा करो पहले पॉइंट पे और आखिरी पॉइंट पे, ठीक है। कहां पे रखा करो, पहले और आखिरी, और उनको ज्वाइन कर दो, ठीक है। ट्राई करो ज्वाइन करने का पहले और आखिरी को, ठीक है। तो अगर आपने पहले और आखिरी को ज्वाइन किया और बाकी बीच वाले पॉइंट अपने आप ज्वाइन हो गए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, तो इट मींस ये आप देखो ज्वाइन करने तो आपको आता ही ना, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो आप यूं 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 करके ज्वाइन कर लोगे, राइट। बट अगर कोई पूछ ले कि जो तुमने बनाया है वो लाइन ग्राफ है या लीनियर ग्राफ है, राइट, तो आप उसका आंसर कैसे दोगे। तो उसका आंसर देने का यही तरीका है, पहले और आखिरी पॉइंट को ज्वाइन कर लो। अगर वो सीधे होंगे तो अपने आप बाकी सारे वहीं आ जाएंगे, राइट। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इसको और इसको ज्वाइन करूं और तीसरा पॉइंट यहाँ पे हो, और ये ऐसे ज्वाइन हो और फिर पता चले ये लीनियर, ऐसा हो नहीं सकता। लीनियर होता तो ये लाइन यहीं से पास होती और यहाँ पे वो पॉइंट आता, राइट। तो आपको चेक करने के लिए कि लीनियर है कि नहीं, आप पहले और आखिरी को ज्वाइन कर लो और उससे बता सकते हो लीनियर है कि नहीं, ठीक है। तो अपनी कॉपी में करके देखना, हो जाएगा, ठीक है। या यहां से आप अगर समझना चाहो तो कॉस्ट कितनी हो रही है, 5 इंटू नंबर ऑफ एप्पल। अगर ध्यान से देखो तो नंबर ऑफ एप्पल 1 कर दो तो 1 इंटू 5 5, 2 कर दो तो और ये देखो ग्राफ ऐसा है तो बन गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला। तो ऐसे में देख लो ये लीनियर इक्वेशन को कर रहा है, बट अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो इग्नोर कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड है आपका अगेन कि कार कितने बजे तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, वो आपका ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो अगेन पहले इसको ड्रॉ करते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस के आंसर्स में क्वेश्चंस भी हैं। तो अगेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जाएगा। अगेन एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की कितना बज रहा है और उस बजे तक कितना किया वो डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। तो इस पे क्या ले ले, 6 AM 7 AM 8 AM 9। देखो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को आपको ये ट्रेंड दिखाने की जरूरत नहीं कि यहां से आप डायरेक्ट 6 तक आ गए, राइट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं आगे, ठीक है। अब इस पे कितना ले लें, देखो 40 40 का डिफरेंस है, 40 40 का ले लो चाहो तो ये हो गया 40 80 120 160। इस पे आपने क्या लिया, टाइम, इस पे क्या लिया, डिस्टेंस। 6 पे कितना 40, 7 पे कितना 80,
8 पे कितना 120, 9 पे कितना 160, ये आपने बना दिया। फिर अगेन पहले और उसको ज्वाइन कर दो। आपका अगर सब चेक करना है सिर्फ तो ऐसा करो, जो नहीं हो सकता है हमेशा थोड़ी लीनियर ग्राफ हो। आप कभी ज्वाइन तो गलत मत ज्वाइन ये नहीं कि देखो मान लो ये है ऐसा 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 आया लाइक, तो अब ये थोड़ी हर बार पहले और आखिरी को ज्वाइन कर दो बोलो यही आंसर नहीं, ये रिजल्ट नहीं है, ये तो जस्ट चेक करने के लिए है कि लीनियर है कि नहीं, राइट। पर आपको ग्राफ अगर बनाना है तो आपको जोड़ना तो सारे पॉइंट्स को ही होगा, ठीक है। तो ये जस्ट चेक करने के लिए, तो अभी आपसे पूछा नहीं है लीनियर है कि नहीं, तो आप लाइन से भी ये करके ज्वाइन कर, बट सही से ज्वाइन करना, क्योंकि इसके बेसिस पे और क्वेश्चन पूछेगा। जैसे पूछ रहा है 7:30 से 8 के बीच कितने ट्रेवल किया गया। अब मान लो वो 6 से 7 पूछता तो मैं बता देता कि 6 बजे तक भाई वो 40 किलोमीटर गया था, 7 बजे 80 पे आ गया, मतलब 40 किलोमीटर किया। फिर अगर वो 7 से 8 बोलता तो भी मैं बता देता कि भाई 7 बजे तक वो 80 किलोमीटर पे था, 8 बजे 120 पे आ गया, मतलब 40 किलोमीटर हुआ। बट ये तो पूछ लिया 7:30 से 8:30, ठीक है। तो हमें तो पता ही है ना, ग्राफ पे वैल्यू देखना तो आता है, ये 7:30 कहाँ होगा। देखो 7:30 आपका कहाँ होगा, इसके बीचों बीच में। अब ये देखो लाइन को कहाँ टच कर रहा है, अगर सही से आप ग्राफ बनाओगे तो बीचों बीच में करेगा। अब ये देखो इसको कहाँ पे टच कर रहा है, तो अगर अगेन आपका ग्राफ सही होगा तो ये आएगा बीचों बीच में 100 पे। तो 7:30 बजे वो 100 पे था और 8 बजे वो कहाँ पे पहुंच गया 120। तो 7:30 से इसके बीच इसने कितना किलोमीटर चला 12। वैसे भी आप देख लो 1 घंटे में उसने 40 किलोमीटर चला, तो आधे घंटे में 20 किलोमीटर चला होगा। तो आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो, बट अगर ग्राफ बनाओगे एकदम सही से तो ये जैसे मेरा वाला थोड़ा सा ही नहीं बना देते आपको ये टिल्ड दिख रहा होगा, बट आप अगर सही से बनाओगे तो आप जैसे 120 देखो यहाँ पे है, तो आपका एकदम सही बनेगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि 100 किलोमीटर पे वो कितने बजे पहुंचा, ठीक है। तो 100 किलोमीटर पे देखो कब पहुंचा, देखो यहाँ पे 100 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा बीचों बीच। ये देखो कहाँ पे टच करा यहाँ पे, और यहाँ पे टाइम देख लो क्या है 7:30 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7:30। तो ये बहुत आसान है, आपसे 100 क्या 150 140 पूछ ले तो 140 पे देखो कहाँ टच किया, यहाँ टच किया, वहां देख लो कितना हो रहा है, तो 830 हो रहा है। तो आप अगर ग्राफ सही बनाओगे तो सारे आंसर्स दे पाओगे, ठीक है। बस जो पूछ रहा है देखो वो एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, यहाँ पे किलोमीटर दे के पूछा तो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से टच कराओ और एक्स पे आ जाओ। अगर टाइम देके पूछा था पहले तो टाइम पे देखो कहाँ वो कहाँ पे टच करा, ऐसे करके आ जाओ, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलो इसी का चलते हैं आपका क्या कहते हैं थर्ड पार्ट पे पहले क्वेश्चन का, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, अगेन ग्राफ बनाना है कि इंटरेस्ट आपको कितना मिलता है इतने रुपए पे, ठीक है। जब आप 1000 रुपया देते हो तो 80 रुपीज मिल रहा है, 2000 दे रहे हो तो 160, 3000 दे रहा है, ठीक है। तो आई होप ये भी आप बना ही लोगे, ठीक है। इसमें कुछ नया नहीं है, सिंपल सा आपका देखो ये मैं बस समझा दे रहा हूँ, इसको आप खुद ट्राई करना। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है आपकी, डिपॉजिट, कितना डिपॉजिट करो उसकी बेसिस में इंटरेस्ट आएगा। तो यहाँ पे ये ले लोगे, यहाँ पे ये ले लोगे और ग्राफ बना दोगे, ठीक है। पूछ रहा है ये ओरिजिन से पास होगा कि नहीं, तो जब भाई आप ड्रॉ कर लोगे तो देखना अगर वो सीधा बढ़ते हुए जीरो तक जा रहा है तो मान लो ये आपकी लाइन है, ठीक है। देखो ध्यान से समझना है, ओरिजिन से पास होगा कि नहीं का बहुत अच्छे क्वेश्चन ये, मैं खैर इसको करा ही देता हूँ, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम ले लेते हैं डिपॉजिट, तो कितने से ले गए यहाँ पे 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, ठीक है। इस पे ले ले 80 80 का डिफरेंस ले लेते हैं, क्या ही जाता है 80, 160, 240, 320, 400, ठीक है। इस पे कितना 80, इस पे 160, इस पे 240, इस पे 320, इस पे 400। आप इसको ऐसे जोड़ लो, बन गया, ठीक है। पहले पूछ रहा है कि ओरिजिन से जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो देखो एक तो आप पहले देखो जब भी क्वेश्चन पूछा करे ओरिजिन से पास होगा कि नहीं, तो सबसे पहले चेक किया करो ये लीनियर है कि नहीं। तो पहले और दूसरे को ज्वाइन करके स्केल रखना, पहले और इस पे स्केल रखोगे तो देखना बाकी सारे पॉइंट आ रहे हैं कि नहीं, राइट। अब उसी लाइन को ड्रॉ स्केल रखे हुए थोड़ा बढ़ा देना नीचे की तरफ, और देखना अगर वो बढ़ते हुए जीरो से जा रही है तो मतलब हो रहा है। तो आप स्केल रख के देख के ये बता देना जाएगा कि नहीं, उसका आंसर यस नो कर देना, ठीक है। एक तरीका तो ये आ गया। पर अगर वो लीनियर है नहीं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आप स्केल कैसे रखोगे, आपको क्या पता यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ था कि यहाँ था कि कहाँ था, इससे पहले वाला पॉइंट, राइट। तो अगर लीनियर नहीं है तो आप कुछ नहीं बता सकते, बट अगर लीनियर है तो आप पहले और आखिरी पे रख के उसको एक्सटेंड करो और देखो जीरो से वो पास हो रहा है कि नहीं, ये आप बता सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, अगर आपको इस रिलेशन का फॉर्मूला पता है तो दोनों एक को जीरो रखो तो क्या दूसरा भी जीरो आ रहा है कि नहीं ये देख लो।
भाई अगर कोई लाइन इससे पास हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे x भी जीरो है, y भी जीरो है। अगर x y दोनों जीरो नहीं होंगे तो यहां से पास ही नहीं करेगा, राइट। तो आपको तो इसका फॉर्मूला पता है इंटरेस्ट का क्या होता है, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। p को जीरो रखो क्या होगा, p अगर जीरो है तो ये पूरा जीरो हो गया, s भी जीरो हो गया। तो अगर प्रिंसिपल और s दोनों जीरो जीरो हो गए तो भी ये क्या हो रहा है, इससे पास हो रहा है। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है उसमें एक की वैल्यू जीरो रखो, देखो दूसरा भी जीरो बन रहा है कि नहीं। तो अगर दूसरा भी जीरो बन गया तो इट मीन्स वो आपका ऑरिजिन से पास हो रहा है। या फिर देखो वो लीनियर लाइन है और पहले और आखिरी पर रख के लाइन को एक्सटेंड करो, देखो वो जीरो से होके जा रही है कि नहीं, वैसे भी आप बता सकते हो, ठीक है। अब बोला है 2500 पे कितना मिलेगा, तो अगर आप बनाए हुए होगे तो 2500 देखो एक्स एक्सिस के एकदम बीचों बीच में आएगा। अब ये देखो आपको इसको कहाँ टच कर रहा है, एकदम बीचों बीच में टच कर रहा होगा। ये यहाँ देखो कहाँ टच कर रहा है, तो 2000 पे। तो ऐसे 200 पे ऐसे आप करके देख सकते हो। 280 तो सिंपल सा आप ये देख लेना, 280 कहाँ आएगा, इसके और इसके बीचों बीच में आएगा। तो ये किसके और किसके बीचों बीच आएगा, वो कहाँ पे कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपको ग्राफ बनाना है, स्क्वायर की साइड दी है और पेरीमीटर पूछ पे, ठीक है। तो क्या जाएगा, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है, साइड, क्योंकि साइड जितना होगा उसके अकॉर्डिंग तो पेरीमीटर निकालोगे, राइट। आपको सर पेरीमीटर के अकॉर्डिंग भी तो साइड निकाल सकते हैं, बट नॉर्मली साइड पे ही तो पेरीमीटर डिपेंड करता है, राइट। तो साइड आपका इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और ये आपका हो गया डिपेंडेंट। तो साइड पे क्या ले ले, अब देखो कितने का 6 तक जाना है, तो 1 1 का डिफरेंस ले। देखो सारे आने इंपॉर्टेंट नहीं होते लाइन पे, ये तुम्हें देखना है कि कहां तक जाना है, कितने छोटे छोटे में पहुंच जाएंगे। अगर 6 ही तक जाना है तो 1 1 का ले लो, तो भी बहुत दूर नहीं जाओगे, ठीक है। तो 1 1 का ही ले लेते हैं। इस पे देखो कहां तक जाना है, 24 तक, तो 4 4 का ले लेते हैं, सब आ जाएंगे लगभग, ठीक है। तो 4 8 12 16 20 24, ठीक है। तो साइड कितनी थी, 2, 2 पे ये कितना था, 8, ठीक है। 3 पे कितना था, 12, 3.5 देखो कहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीचों बीच आएगा, ठीक है। तो 3.5 पे कितना है, 14, तो इन दोनों के बीचों बीच में यहाँ पे कहीं। फिर 5 पे 20, तो 5 यहाँ, तो ये यहाँ पे। 6 पे 24, तो ये यहाँ पे। सबको ज्वाइन कर लो। पूछ रहा है लीनियर है कि नहीं, तो वो पता है कैसे करोगे, ज्वाइन करो, कर लिए हो चाहे ना की हो, आप पहले और आखिरी पॉइंट पे स्केल को रखना है ऐसे, और देखना बाकी सारे पॉइंट इनको मिलाती हुई लाइन पे आ रहे कि नहीं। अगर आ रहे हैं तो लीनियर है, नहीं है तो नहीं है। लास्ट पे चलते हैं, सेम है, यहाँ पे एरिया की बात किया है, तो अगेन यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे साइड आ जाएगी, यहाँ पे एरिया। 4 4 का ले लिया, आप बताओ, तो 6 6 का भी ले सकते हैं, आप पे है। तो 6 6 का अगर लेना चाहते हो तो 6 6 का ले लो, क्या जाता है। तो 6 12 18 24 30 36, ठीक है। तो 2 पे कितना था, 4 था, तो 2 पे 4 कहाँ आएगा, देखो यहाँ पे छोटे छोटे 1/3 पे, यहाँ 0 होगा, तो बीच में एकदम 3 आएगा, बीच से थोड़ा सा ऊपर, तो 2 पे यहाँ। 3 पे 9, तो 9 कहाँ आएगा, इनके इनके बीचों बीच में आएगा, ठीक है। 4 पे 16, तो 4 यहाँ है, तो 16 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। 5 पे 25, तो 5 यहाँ है, तो 25 कहाँ जाएगा, 24 से थोड़ा ऊपर। 6 पे 36, तो ये आप ज्वाइन करोगे स्ट्रेट लाइन, तो ये कुछ ऐसे बनेगी आपकी लाइन, ठीक है। पूछ है लीनियर होगा कि अगेन पहले और आखिरी को देख के ज्वाइन कर देना, देखो देखने में भी लग रहा है अगर पहले और आखिरी पे रखोगे तो स्केल ऐसे ज्वाइन करेगा, जिसपे बाकी पॉइंट नहीं आ रहे हैं, तो इट मीन्स ये लीनियर नहीं है। आप खुद स्केल से करके देखोगे तो भी आपको समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लास्ट चैप्टर खत्म होता है क्लास 8 का, ठीक है। बट अभी पहला चैप्टर बचा हुआ है जो कि हम इसके बाद खत्म करेंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कुछ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।